हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज ज्योग्राफी की कॉन्टिनेंट मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, मैंने आपसे बोला था कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये हमारा पूरा नोट्स का सेक्शन रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर के वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये एस का जो शेप दिख रहा है, अटलांटिक महासागर होता है। और इसी अटलांटिक महासागर के लेफ्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और राइट में टॉप पर यूरोप है। राइट में बॉटम में अफ्रीका, अंटार्कटिका है। फिर हिंद महासागर, फिर एशिया और फिर प्रशांत महासागर, जिलैंडिया जो कि न्यूजीलैंड, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही अपने आप को काउंट करता है। अगर कोई कहे कि एरिया के बेस डिक्रीजिंग ऑर्डर कॉन्टिनेंट का बताओ, मतलब सबसे बड़ा एरिया में कौन है कॉन्टिनेंट में, तो एशिया सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद अफ्रीका है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और पॉपुलेशन की बात करेंगे, इसका ऑर्डर पता करोगे तो एशिया सबसे ज़्यादा, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका। तो एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स अगर देखना चाहो तो नीचे सबसे नीचे लेफ्ट में देखो, एशिया का 44,004,000 किलोमीटर स्क्वायर, अफ्रीका का 30,190,000 किलोमीटर स्क्वायर, नॉर्थ अमेरिका का 24,210,000 किलोमीटर स्क्वायर, साउथ अमेरिका का 17,833,000 किलोमीटर स्क्वायर, और अंटार्कटिका का 14,000,000 किलोमीटर स्क्वायर, यूरोप का 10,493,000 किलोमीटर स्क्वायर, और आपका लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा 7,713,000 किलोमीटर स्क्वायर। टेक्निकली यूरोप इज नॉट कॉन्टिनेंट, दिस इज ए पेंसुला ऑफ एशिया, मतलब ये एशिया से कटा हुआ एक पार्ट है। बट क्या करें, एक अलग से कॉन्टिनेंट बनाना पड़ा हमको, बना दिए। अगला, द आइसलैंड्स इन होल वर्ल्ड मेक अप द पैसिफिक आइसलैंड ओशियन आर नॉट कॉन्टिनेंट, बट सभी का टोटल एरिया है ये 126,200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। छोटे छोटे एरिया को सभी को जोड़ लिया गया, ये कोई मतलब एक कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन सबको जोड़ने पर ही पता चला कि टोटल आइसलैंड 126,200 किलोमीटर स्क्वायर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और हम बातें देख लेते हैं क्या, कि द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, अंतरिय क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, क्रैक क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बाइट क्या होता है, बे क्या होता है, बीच क्या होता है, क्रैक क्या होता है, गल्फ, बे, बाइट, ये सब देख लेते हैं। और तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो भाई देखो, बात ऐसा है कि अगर कभी मान लो एक समुद्र है, उसके अंदर छोटी सी कोई ज़मीन है तो द्वीप कहलाएगी, ठीक है। और अगर वही बड़ा सा है तो महाद्वीप, जिसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर वही कहीं समुद्र को चीरते हुए कोई मिट्टी गई है, और या तो ऐसे समझो कि वी का आकार की मिट्टी, जिसमें तीन साइड में समुद्र का पानी हो, अगल बगल आगे और पीछे मिट्टी हो, तो वो अंतरीय कहलाएगा। और यही चीज़ अगर यू शेप हो जाए तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और अगर वो अंदर घुस जाए, गड्ढा मतलब ऊपर मिट्टी रहे, नीचे समुद्र का पानी घुस जाए, तो क्रेक कहलाता है। और वही अगर बड़ा हो जाए तो गल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? गल्फ। और अगर वही चीज़ और विशाल हो जाए तो बाइट, और मतलब ज़्यादा ही गहरा हो जाए तो उसी बोलते हैं बे। क्या बोलते हैं? बे। तो देखते हैं, और हम लोग इसी के जस्ट आगे, ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखते हैं थोड़ा सा, बे क्या है, गल्फ सबसे बड़ा कहाँ का है, क्रेक सबसे बड़ा कहाँ का है, बे सबसे बड़ा कहाँ का है, और सबसे ज़्यादा मरुस्थल जिसे अंधा महाद्वीप, काला महाद्वीप कहते हैं, वो कहाँ पर है, जिसे मानव जाति का पालना भी कहते हैं। सभ्य मानव जाति का पालना किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं? सांपों, कौमा पक्षियों, कौमा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देने वाला कौन आपका कॉन्टिनेंट है, वो भी देखेंगे। सफ़ेद कौमा मानव विहीन कौमा बर्फ महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, और आपका कौन महाद्वीप है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे? सबसे विकसित और जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, वो कौन सा आपका कॉन्टिनेंट है। तो इन सब क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। तो भाई जैसा आपको सामने दिख रहा है, भाई मेरे नक्शे पर मत जाना, सॉरी मेरे सही से नहीं बना है, बट धीरे धीरे सीख जाऊंगा।
तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि जैसे कि गुजरात को देखो तो गुजरात के टॉप पर क्रेक है, हल्का सा पानी घुसा है नीचे तो क्रेक, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था क्रेक क्या होता है, हल्का सा जमीन के अंदर समुद्र घुसे है। और देखो हल्का सा उसी के नीचे वी शेप का है, तो मतलब देखो दोनों साइड में मिट्टी है और एक साइड मतलब पानी है, तो वी शेप है तो गल्फ कहलाएगा। और सॉरी वो जो वी शेप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जो वी शेप वो गल्फ कहलाता है। और वही अगर बड़ा हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बे, क्या बोल देते हैं, बे, जैसा कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन गल्फ सबसे बड़ा कहाँ पर है उसको देखते हैं। तो भाई गल्फ सबसे बड़ा मैक्सिको का है और बे सबसे बड़ा बंगाल का है पूरे संसार में। और सबसे बड़ा मरुस्थल जिसे अंधा महाद्वीप या काला महाद्वीप बोलते हैं, जिसे मानव जाति का पालना कहा जाता है, इसे अफ्रीका कहते हैं। और सभ्य मानव जाति का पालना एशिया को कहते हैं। सांपों, पक्षियों, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहीं से आता है तो साउथ अमेरिका से आता है। और सफ़ेद हो, मानव विहीन हो, बर्फ महाद्वीप का हो, गतिशील महाद्वीप का हो, विज्ञान को समर्पित वाला महाद्वीप का हो, ये सब कौन है, अंटार्कटिका। और सबसे विकसित और जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है वो है हमारा यूरोप। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी के आगे जस्ट। तो भाई देखते हैं हम लोग अगला पेज, जो कि है जैसा कि आपको पता ही है साइज़ के मामले में सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो साइज़ के मामले में फिगर थोड़ा सा बनाया हूँ, देख लो। राइट साइड में एशिया, फिर दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर आपका अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। और इसी ओशिनिया में माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों हैं, चारों हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ और बातें इसी के नीचे वाला। तो भाई लैंड लॉक क्या होता है, ऐसा देश जिसके पास समुद्र ना हो, मतलब वो चारों तरफ ज़मीन से घिरा हो, उसे हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। और पूरे विश्व में टोटल 44 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि लैंड लॉक हैं। ठीक है, मतलब उनके बाउंड्री पर कहीं भी समुद्र नहीं है, उन्हीं को लैंड लॉक, नदी नहीं समुद्र की बात चल रही। और अगर डबल लैंड लॉक की बात करें तो डबल लैंड लॉक का मतलब वो देश जो चारों ओर से लैंड लॉक कंट्रियों से घिरे हों। तो एग्जाम्पल के तौर पर मतलब कि एशिया में एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, जिसके चारों तरफ जो जो देश हैं वो खुद लैंड लॉक है, तो ये डबल लैंड लॉक हो गया। और यूरोप में लेचेस्टीन। तो वर्ल्ड में दो कंट्री हैं, पूरे वर्ल्ड में डबल लैंड लॉक की केवल दो कंट्री है, और लैंड लॉक की पूरे वर्ल्ड में टोटल 44 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसी का आगे हम लोग जस्ट अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा सा जो भी है। भाई एक्चुअल में एशिया में बाद में पढ़ेंगे, एशिया लास्ट में है या आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले नॉर्थ अमेरिका, लेकिन थोड़ा सा है पेज में तो पढ़ लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रसिया का 80% इन एशिया बट 20% इन यूरोप। लेकिन क्या है ना, वो अपना कैपिटल यूरोप वाले सेक्शन में रखा है, तो इसीलिए वो आधा यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। और समुद्रों को यूराल नहीं मिला देती रसिया के 20%। ठीक है, 80% पार्ट के बीच में वो रसिया लोग नहीं रहते, 20% में रहते हैं, तो यूराल नदी उन्हें क्रॉस कर देती। ठीक है, तो सार्क क्या होता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसमें 8 कंट्रीज़ हैं, मालदीव है और श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। तो मालदीव पर्यटन के मामले में बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन सिटी है। और थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लो, कैपिटल इसकी अनुराधापुर है, पहले थी कैंडी, फिर कोलंबो और अब जाके श्री जयवर्धन हुई है, श्री जयवर्धन पुट्टे ऐसे कुछ नाम है। तो हम्बनटोटा इसका लास्ट मतलब वो था। और सबसे बड़ी नदी महावली गंगा इसकी सबसे बड़ी नदी है श्रीलंका की। और मन्नार की खाड़ी, एलिफेंटा दर्रा और जाफना और चाय सबसे ज़्यादा यहीं से निर्यात होता है। ठीक है, तो और हम लोग देख लेते हैं इसके आगे थोड़ी सी पाकिस्तान के बारे में बात, क्या कि इसके पाकिस्तान में 60% एरिया पहाड़ है। और संसद इसको नेशनल असेंबली कहते हैं, मतलब पाकिस्तान वाले अपने संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान स्वात घाटी, मतलब सेब बहुत होता है यहाँ पर। और पेशावर में यहाँ बंदूक बनाया जाता है बहुत ज़्यादा। और लरकाना, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता वाला बात यहाँ पर मिलता है। और हड़प्पा में रावी नदी है और इनका कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद
लाहौर का कैपिटल इस्लामाबाद है, याद रखना, ठीक है। और पंजाब का 80% और सिंध का 20%, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो और हम लोग इसी का आगे देखते हैं क्या है कैसा है कि ग्वादर जो कि बलूचिस्तान के पास है, मकरान श्रेणी है, और कीर्थर पर्वत है, सुलेमान पर्वत है, यहाँ सॉल्ट रेंज मतलब नमक, जो सेंधा नमक खाते ना, उसकी पहाड़ी है यहाँ पर। और दुनिया में पहली बार खेती सुलेमान एंड कीर्थर पहाड़ियों के बीच, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था यहाँ पर आज से 7000 BC में। क्या मिला था सबसे पहली बार? जौ कामा गेहूँ। तो अगर कोई के सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो पाकिस्तान के सुलेमान और कीर्थर पर्वत के पहाड़ियों के बीच में। और किसकी? जौ एवं गेहूं की। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ ध्यान सुनना कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेनेगर ने दिया था। इन्होंने अर्थ को 2 टाइप में डिवाइड किया था। मतलब यहाँ बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा कॉन्टिनेंट बने हैं वो कैसे बने। तो जो कॉन्टिनेंट हैं उनकी जो विस्थापन हुआ, मतलब वो दूर दूर भागे एक दूसरे से, तो वो अल्फ्रेड वेनेगर के थ्रू। बाकी ये क्या हुआ वो बेसिक ज्योग्राफी में मैं बताया हूँ कि कैसे कॉन्टिनेंट बने थे साथ, ठीक है। तो बाय अल्फ्रेड वेनेगर, इन्होंने 2 टाइप में पृथ्वी को काटा था, याद होगा, एक पैंजिया और एक पैंथालासा, जिसे जलमंडल। और जलमंडल से ही 5 महासागर बनाया था इन्होंने, जिसमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और भैया आर्कटिक महासागर। तो पूरे संसार में यही 5 महासागर हैं। और जो पेंजिया, जिसे स्थल मंडल अपन बोलते हैं, वो 7 द्वीपों में इनको बांटा था, जिसमें से 2 पार्ट में द्वीप को बांटा था, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। मतलब भारत एक अलग से ही है, भारत की बात ही अलग है भाई। तो उत्तर देखो, फिगर में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बोल रहा हूँ एक सर्कल है, मान लो उसके टॉप जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध, जिसे महाद्वीपीय गोलार्ध कहेंगे, और उसकी जो आपकी 0 डिग्री की लाइन होती है, उस लाइन के नीचे वाला नॉर्थ पोल, जिसे महासागरीय पोल। तो याद रखना, जो 0 डिग्री के ऊपर है तो यहाँ पर 60% कॉन्टिनेंट है और 40% ही महासागर है। और वही नीचे वाले में जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर 19% महाद्वीप है और 81% महासागर। रुको मैं इस फोटो को लगा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर सलमा डैम, सहतूत डैम, संसद भवन, बामियान जगह की बौद्ध धर्म बम से उड़ा दिया इन्होंने। सलमा डैम, सहतूत डैम और संसद भवन ये भारत ने बनाया था। और अफगानिस्तान की जो कैपिटल भैया वो काबुल है। और अफगानिस्तान हेरात सिटी है वहाँ पर, कांधार, काबुल, गजनी, और उसी के नीचे साइड में पाकिस्तान, जो कि भारत से भी इसकी बाउंड्री लगती है। काबुल का ओल्ड नेम एरिया था, कंधार का ओल्ड नेम आराकोसिया था, और मकरान का ओल्ड नेम जेड्रोसिया था, और हेरात का ओल्ड नेम पेरिस पेमिया था। याद रखना इस बात को। अब हम लोग एक्चुअल में अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, कॉन्टिनेंट को। ये तो कुछ बेसिक्स बातें थी जो कि बताना ज़रूरी था। मेरी कॉपी में जो भी रहेगा सब इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कुछ छोड़ता नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग एक्चुअल में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, और नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की थी, और कौन से एंगल पर है, कैसा है, कितने देश हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। हाँ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ में क्या के पर्वतमालाएं हैं, क्या मतलब सब कुछ नॉर्थ अमेरिका के बारे में। बस एक एक कंट्री के डिटेल उतना नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जो बातें नॉर्थ अमेरिका के बारे में एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी गो टू कंटिन्यू और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन लोग नॉर्थ अमेरिका देखने जा रहे हैं। तो 7 टोटल कॉन्टिनेंट हैं। एरिया के ऑर्डर, पॉपुलेशन के ऑर्डर में पीछे एक्चुअल में। तो जब नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले
नॉर्थ अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और कब की थी 1992 में। और इसी को हमेशा याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो मतलब कोई कहे नॉर्थ अमेरिका कोई और नाम है तो हाँ, उसका नाम है न्यू वर्ल्ड। एरिया के कंपैरिजन में थर्ड है और पॉपुलेशन में फोर्थ है। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। अब आते हैं, जैसा कि आपको सामने फिगर दिख रहा है, बहुत प्यारा सा फिगर बना है कि इस फिगर में टॉप में लेफ्ट में अलास्का यूएसए है और फिर बाकी एरिया कनाडा का है और उसी के ऊपर हडसन की खाड़ी है और नीचे जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर जो टेढ़मेढ़ है सब के सब यूएसए है और उसी के नीचे उस डॉटेड लाइन के नीचे पूरा एरिया मैक्सिको का है और फिर फाइनली सेंट्रल अमेरिका है। और इसकी जो ये कनाडा और यूएसए है, इन दोनों को जो लाइन डिवाइड करती है वो डिवाइड करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे बोल सकते हैं 49 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अगर कोई सीमा की बात पूछे कि कनाडा और यूएसए की सीमा किस लाइन से बनती है तो 49 डिग्री नॉर्थ पोल से बनती है। और इसी सेंट्रल अमेरिका, तो भाई इसी सेंट्रल अमेरिका के नीचे दाहिने साइड में क्यूबा, जमैका और त्रिनिडाद टोबैगो, ऐसी बहुत कंट्रियां हैं जिन टोटल कंट्रियों को कैरेबियन देश कहा जाता है। तो अगर बात करेंगे तो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, इसकी करेंसी क्या है, डॉलर, याद रखना। और यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और इसकी डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और इसकी भी जो करेंसी या मुद्रा है वो क्या है, डॉलर। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड। अच्छा, ये सेंट्रल अमेरिका क्या होता है, मिड अमेरिका क्या होता है, लैटिन अमेरिका क्या होता है और सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या चीज, कौन कौन देश प्रेजेंट होता है, मिड अमेरिका में कौन कौन देश और लैटिन अमेरिका में कौन कौन देश प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वाटर स्टेट को देखेंगे। जल संधि मतलब कि इस नॉर्थ अमेरिका के अगल बगल जितने भी वाटर स्टेट मतलब जल संधियां हैं उसके बारे में अपन डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। और भाई इसी जो नॉर्थ अमेरिका है इसी के ऊपर में ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड पर पूरा का पूरा अधिकार डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, अब भाई हम लोग देखेंगे कि मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है और जो कि मैक्सिको कहाँ है, कनाडा से और यूएसए के बाद मैक्सिको, पहले अलास्का यूएसए का, फिर कनाडा, फिर हडसन की खाड़ी, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर सेंट्रल अमेरिका और फिर कैरेबियन देश। तो मैक्सिको की कैपिटल जो है आपकी वो है मैक्सिको की सिटी, नाम है मैक्सिकन सिटी, करेंसी पैसो। क्यूबा की कैपिटल हवाना और ग्रीनलैंड जो है वो कैपिटल इसकी नूक है और इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का। अगर कोई कहे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप नहीं, कॉन्टिनेंट नहीं, द्वीप पूछा जा रहा है तो याद रखना वो ग्रीनलैंड ही है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर जो मैंने अभी बोला था कि सेंट्रल अमेरिका, मिड अमेरिका और लैटिन अमेरिका में क्या डिफरेंस है और सेंट्रल अमेरिका में क्या गिवन है। ठीक है, तो देखो सेंट्रल अमेरिका में गिवन है, ध्यान से सुनना, कि जैसे अगर मैं बोलूं कि बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और आपका कोस्टारिका और पनामा, ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी कंट्रीज सेंट्रल अमेरिका कहलाती हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया था, मतलब आपका नॉर्थ अमेरिका का ग्राफ था, ध्यान से देखो। अच्छा, यही वाला देखो, छोटा सा जो ऊपर वाला, साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका। नीचे जो मैंने स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर में किया, ये सारा पार्ट नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका बोला था मैंने पहले फिगर में। तो ये इसका मतलब अमेरिका नहीं है, इसके अंदर कई देश हैं। तो वो देश कौन कौन है, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। अब याद रखना, इसी सेंट्रल अमेरिका में अगर मैक्सिको जुड़ गया, क्योंकि मैक्सिको जस्ट इसी के ऊपर था, ठीक है, और नदी के कारण यूएसए से बटा था, तो अगर इसी सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको जुड़ गया तो वो बन गया हमारा मिड अमेरिका। क्या बन गया, मिड अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में ये आपके कितने 7 देश हैं। ब्यूटीफुल गर्ल एलिसा हैज़ नॉट कम इन पार्टी, ब्यूटीफुल से बेलीज, गर्ल से ग्वाटेमाला, एलिसा से एल सल्वाडोर, हैज़ से होंडुरास, नॉट से निकारागुआ, कम इन मतलब कोस्टारिका, पार्टी मतलब पनामा। तो बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये जितनी कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका की, अगर ये मैक्सिको को जोड़ दिया हमने एरिया को, वो बन गया आपका मिड अमेरिका। ठीक है, और इसी मिड अमेरिका को
अगर हमने इसी मैक्सिको को, सेंट्रल अमेरिका को और साउथ अमेरिका को, इन तीनों को जोड़ दिया तो करे जाओ वही बनता है लैटिन अमेरिका। वही क्या बनता है? लैटिन। जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है कि मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका गिव्स मिड अमेरिका, मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, मतलब नीचे वाला नॉर्थ साउथ वाला, वो टोटल लैटिन अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका। ओनली आपका सेंट्रल अमेरिका में बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और कोस्टारिका और पनामा, और उसी में मैक्सिको ऐड हो गया तो मिड अमेरिका। और देखते हैं हम लोग इसी के आगे अगले दिन। तो आज हम ज्योग्राफी के क्या नाम है इसका, आपका कॉन्टिनेंट की फर्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में इतना पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।